जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। ये देखिए, प्रायिकता का हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें जो है प्रायिकता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। इसके पहले हम प्रायिकता की ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हम आपको प्रायिकता की कंसेप्ट बारे में सिखाए हैं। तो यह प्रायिकता का तीसरा वीडियो है। इसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है और हल करते हैं। आप लोग भी अपने कॉपी में हल कीजिएगा। पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? इधर देखिए ध्यान से। पहली बार हमें क्या निकालना है? प्रतिशत समष्टि यस निकालना है। यहां पर देखिए यस निकालना है। और इसको पहले पासे को फेंकेंगे तो प्रतिशत समष्टि में कितने अव्यय होंगे इसको देखेंगे। पहला 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखिए 6 अव्यय हैं इसमें। तो एनएस का मान यहां पर क्या हो गया? 6। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता यह क्या हो जाएगी? हमारी अनुकूल घटना। मान लीजिए कोई ई है, तो यहां पर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम कौन कौन है? 2 4 और 6। 2 4 और 6। तो यहां से एन ई का मान कितना आ गया? एन ई का मान यहां पर आ गया 3। क्लियर। अब यहां से अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता P इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपान एन एस। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना हमारी क्या है? ये। कुल घटना क्या है? ये। तो यहां से P का मान क्या हो जाएगा? एन ई का मान 3 और कुल कितना है? 6। 1/2। हमारी प्रायिकता निकल के कितनी आ गई? 1/2। क्लियर। किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। आप इसको उतार लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम आपको ताश की गड्डी के बारे में कल बताए थे, लेकिन आज भी हम जो है गड्डी लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए ये है ताश की गड्डी। इसमें जो है टोटल 52 पत्ते हैं। क्लियर। इसमें 26 जो है लाल पत्ते हैं और 26 जो है काले पत्ते हैं। क्लियर। इसमें 13 भागों में बांटा गया है। 4 हुकुम चिड़ी पान ईंट। हुकुम चिड़ी पान ईंट चारों को बांटा गया 13 के भाग में। इसके बाद जो है देखिए, इसमें 4 बादशाह होते हैं, 4 गुलाम होते हैं और 4 बेगम होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक बादशाह निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए टोटल कितना है? टोटल है 52 पत्ते। एनएस का मान है कितना? 52। एनएस का मान 52 है। और यहां पर एन ई का मान क्या हो जाएगा? कितने पत्ते कह रहा है? 4। एक बादशाह। एक बादशाह मतलब टोटल बादशाह कितने हैं उसमें ताश की गड्डी में? 4। तो एन ई का मान कितना हो जाएगा? 4। क्लियर। कुछ लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, 1 नहीं आएगा। बादशाह बोला है तो कितने बादशाह होते हैं ताश गड्डी में? 4 बादशाह होते हैं, आपको अभी बताए हम। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या हो जाएगी? P इक्वल टू 4/52। क्लियर। यहां से P इक्वल टू 4 कदम चेक 13 चौका 52 1/13 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता? क्लियर। किसी को कोई दिक्कत? यदि आपको दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए तीसरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 2 पासे के एक साथ प्रक्षिप्त करने पर निम्न स्थितियों में प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला क्या कह रहा है? योग 11 हो। दूसरा क्या कह रहा है? योग 3 अथवा 5 हो। तीसरा क्या कह रहा है? योग 5 और 6 हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पासे पर इससे कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें दिमाग लगाइएगा और क्वेश्चन करिएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? आपको पता है प्रतिशत समष्टि यस का मान। यहां पर देखिए 2 पासे हैं। एक पासे फेंकने पर 6 अव्यय होते हैं प्रतिशत समष्टि में। जब 2 पासे फेंकेंगे कितने हो जाएंगे? 6 × 6 36। यहां से क्लियर हो गया कि टोटल कितने हो जाएंगे? 36। अब यहां पर देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एनएस का मान कितना हो जाएगा? एनएस का मान 36। क्लियर। अब पहली हमारी शर्त क्या कह रहे सुनिए। योग 11 हो। योग 11 हो तो यहां पर अगर हम बनाएंगे हमारी ई, मान लीजिए कोई घटना E1 है जिसका योग कितना है? 11। तो यहाँ E इक्वल टू हो जाएगा
योग 11 हो अर्थात यहाँ 5 हो सकता है 6 0, इसमें 6 हो सकता है 5। इस प्रतिशत समष्टि में केवल 2 ही घटनाएं होंगी जिसका योग 11 होगा। देखिए 6 5 11 और 6 5 11, मतलब यह हो सकता है पहले पे 5 आया हो दूसरे पे 6, या हो सकता है पहले 6 आया हो दूसरे पे 5। यदि आप कोई और घटनाएं लेंगे तो उस पर उसका योग 11 नहीं होगा, केवल 2 घटनाओं पर ही इसका योग कितना होगा 11। इसलिए यहाँ पर यन E1 का मान कितना हो गया, यन E1 का मान 2 हो गया। अब आराम से प्रायिकता निकाल लीजिए। यहाँ से प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ निकालेंगे तो P इक्वल टू फिर से वही यन E अपान यन S। यन E का मान कितना है 2, यन S का मान कितना है 36। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 1/18। क्लियर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी कोई दिक्कत समझ में आया ना। अब देखिए P इक्वल टू 1/18, इसको लिख लीजिए। अब दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। योग 3 अथवा 5 हो, दिमाग लगाइएगा उसमें, योग 3 अथवा 5 हो। देखिए अब यहां पर भी मान लीजिए कोई हमारी घटना E2 है जिसका योग 3 अथवा 5 हो, तब यहां पर क्या हो जाएगा, 3 योग कब आएगा, जब यहां पर 1 हो यहाँ पर 2, या यहाँ पर 2 हो यहाँ पर 1। देखिए यहाँ पर केवल 2 घटनाएं हैं जिसमें क्या है इसका योग 3, लेकिन क्या कह रहा है आगे अथवा 5 हो, इसमें 5 भी जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 5 कब आ सकता है, 1 हो यहाँ पर 4 हो, या यहाँ पर 4 हो यहाँ पर 1 हो, या यहाँ पर 2 हो यहाँ पर 3 हो, या यहाँ पर 3 हो यहाँ पर 2 हो। और कोई घटना बन रही है जिसका योग 5 हो और 3 हो। यहाँ पर देखिए 2 1 3 2 1 3 4 1 5 4 1 5 2 1 3 3 2 5। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर यदि हम यन E2 का मान निकालेंगे कितना जाएगा 6। क्लियर, तो यहाँ से भी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, P इक्वल टू यन E2 अपान यन S। यन E2 का मान कितना है 6 है, यन S का मान कितना है 36। यहाँ से कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/36, इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिएगा। आप तीसरा वाला देखिए क्या कह रहा है कि योग 5 और 6 हो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें लॉजिक है, इसको मिटा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, योग 5 और 6 हो। यहाँ पर देखिए अथवा लगा है, यहाँ पर क्या लगा है और लगा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे अथवा मतलब होता है यूनियन, इसमें सभी को जोड़ा जाता है, लेकिन और में क्या होता है इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारी घटना क्या है, हमारी घटना मान लीजिए E3 है जो क्या दर्शाती है योग 5 और 6 हो, किस पर, दोनों पासे का। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो योग यहाँ पर ढूंढिए कि 5 और 6 यदि हम कोई लेंगे 2, 3, इसका योग कितना है 3 2 5। लेकिन अगर यहाँ पर हम 3 3 ले लेंगे तो योग इसका कितना हो जाएगा 3 3 6। यहाँ पर 4 2 6 2 4 6 और यहाँ पर 3 2। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में लॉजिक है। अभी देखिए इनका योग कितना है 5, 3 2 5 4 2 6 2 4 6 3 3 6 है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है योग 5 और 6 हो। तो यहाँ पर कोई ऐसी घटना नहीं बन रही है जिसका योग क्या हो 5 और 6 हो। इसलिए यहाँ पर यन E2 का मान जो है यन 3 का मान जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि कोई ऐसी घटना बन ही नहीं रही है जिसका मान क्या हो 5 और 3 और 5 हो। क्लियर, तो यहाँ से प्रायिकता निकालेंगे हम। P इक्वल टू क्या हो जाएगा यन E3 अपान यन S। यन E3 का मान 0, यन S का मान क्या हो जाएगा आपका 36, भाग दे देंगे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक थे, बच्चे क्या करते हैं योग 5 और 6 हो, इसी को दोनों को जोड़ करके लिख देते हैं, जो कि प्रायिकता गलत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है प्रायिकता कठिन है सबसे, लेकिन सबसे सरल भी है। जिसके समझ में आ जाता है सबसे सरल हो जाती है और सबसे कठिन। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से।
इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लिया करिए ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए निम्न स्थितियों में। स्थितियां क्या दी गई हैं क्वेश्चन में देखिए। पहली है कि सभी शीर्ष हों, दूसरी क्या है केवल 2 शीर्ष हों, तीसरी क्या है कम से कम 2 शीर्ष हों, चौथी क्या है कोई शीर्ष ना हो। तो यहां पर देखिए पहली नंबर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी सिक्के वाले स्थिति में आप सबसे पहले प्रतिदश समष्टि बनाया करिए, ठीक, क्योंकि यह छोटा होता है, इसको 3 बार उछाला गया है। सबसे पहले यहाँ प्रतिदश समष्टि बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, हो सकता है तीनों पे क्या आया हो, हेड हेड आ गया हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे हेड आया हो, तीसरे पे टेल आया हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे टेल आया हो सकता है पहले पे टेल आया हो, दूसरे पे टेल आ गया हो, तीसरे पे टेल आया हो, या हो सकता है पहले पे टेल आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे आया हो, या हो सकता है पहले पे टेल आया हो, दूसरे फेड तीसरे फेड आया हो, या हो सकता है पहले पे टेल आ गया हो, दूसरे फेड आया हो, तीसरे पे टेल आया हो, या हो सकता है पहले पे हेड आया हो, दूसरे पे टेल आया हो, तीसरे पे भी हेड आया हो। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 घटनाएं हमारी हो गई, कोई नहीं छूट रहा है इसमें, ठीक। कहां से पता करते हैं, सिक्के को 3 बार उछाला गया है, 3 सिक्के को 3 बार 3 सिक्कों को उछाला गया है, ठीक है ना। एक सिक्के पे 2 आता है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, टोटल हमारी कितने अव्यय हो जाएंगे प्रतिदश समष्टि में 8। तो गिन लीजिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर 8 है। अब हमारे पास यहाँ से एनएस का मान कितना आ गया 8। अब हमें क्वेश्चन देखना है हमारी अनुकूल घटना क्या है। पहला क्या है, सभी शीर्ष हों, तो इसमें हमारी मान लीजिए कोई घटना ई है, E1 है, जो क्या दर्शाती है सभी क्या हों शीर्ष हों। तो यहाँ पर देखिए किसमें सभी पर शीर्ष हैं, एक यहाँ पर देखिए केवल हेड, शीर्ष मतलब हेड ही, केवल इसी पे तीनों पे कह रहा है सभी शीर्ष हों, अर्थात तीनों पे शीर्ष हों। तो केवल हमारी एक ही अनुकूल घटना होगी जिसमें तीनों जो क्या हो शीर्ष हों। तो E1 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यन E1 का मान 1 हो जाएगा। फिर से अब निकाल लेंगे हम, प्रायिकता इक्वल टू P इक्वल टू यन E1 अपान यन एस। E1 का मान 1, यन एस का मान 8, कितने हो जाएगी प्रायिकता हमारी 1/8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्लियर। किसी कोई दिक्कत, इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा देखते हैं। हो गया, देखिए फिर वही केवल 2 शीर्ष हों, केवल कितने शीर्ष हों 2 शीर्ष हों। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एनएस का मान कितना आया था 8, एनएस का मान कितना आया था 8, और केवल 2 शीर्ष हों तो हमारी अनुकूल घटना मान लीजिए E2 है। तो यहाँ पर इसको अभी निकालेंगे तो हम केवल 2 शीर्ष की बात करें, हो सकता है शीर्ष यहाँ हो, यहाँ पर पुंछ हो, यहाँ पर शीर्ष हो, या हो सकता हो इस प्रकार से हो, या हो सकता है इस प्रकार से हो। जो भी हम प्रतिदश समष्टि बनाए थे उसी में आप देख लीजिए केवल 2 शीर्ष बोला है, केवल बोला है। तो यहाँ पर केवल हमको कितना लेना है 2 शीर्ष लेना है। यहाँ पर देखिए केवल 2 शीर्ष हो, ठीक, केवल 2 शीर्ष है। ये वाला शीर्ष हो गया, ये वाला शीर्ष, और यहाँ पर पुंछ। देख लीजिए 3 घटनाएं हैं जिसमें क्या है केवल 2 शीर्ष है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, क्लियर। अब हमारे पास यन E2 का मान यहां से कितना आ गया 1 2 3 आ गया। यहां से प्रायिकता निकाल लेंगे, P इक्वल टू यन E2 अपान यन एस हो जाएगा। यन E2 का मान कितना है 3, यन एस का मान कितना है 8। तो यहां से प्रायिकता कितनी आ गई निकल के 3/8, क्लियर। प्रायिकता हमारी कितनी आ गई 3/8, जिसमें क्या हो केवल 2 शीर्ष हो। इसको भी आप उतार लीजिए, फिर मिटा देते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कम से कम 2 शीर्ष हों,
कम से कम 2 शीर्ष हो, इसका मतलब होता है अधिकतम 3 शीर्ष हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें अनुकूल घटना मान लीजिए क्या है, E3। कम से कम 2 शीर्ष हो, अर्थात हो सकता है इस प्रकार से हो, या हो सकता है इस प्रकार से हो, या हो सकता है इस प्रकार से हो, या हो सकता है इस प्रकार से हो। कम से कम 2 शीर्ष बोला है, तो यहाँ पर देखिए 2 शीर्ष हैं, इसमें 2 इसमें हैं, 2 इसमें भी हैं, लेकिन इसमें 3 हैं क्योंकि अधिकतम 3 हो सकते हैं। या क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं दिया गया है। क्लियर। तो यहाँ से फिर E3 का मान कितना आ गया निकल के, 1 2 3 4, 4 आ गया। और टोटल हमारा NS कितना भी निकला था, इसके पहले 8 निकला था। तो यहाँ प्रायिकता हमारी ये भी क्या हो जाएगी, P = NE3 अपॉन NS क्या हो जाएगा, 4/8 या 1/2। तो प्रायिकता हमारी कितनी निकल आई, 1/2। समझ में आया। किसी कोई दिक्कत हो तो आप उसको लिख लीजिए। अगला नंबर को इसको उतार लीजिए, फिर आपको हम अगला नंबर दिखाते हैं। चौथा नंबर हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई शीर्ष ना हो। मान लीजिए इसकी भी क्या घटना है, हमारे पास E4 है, कोई शीर्ष ना हो अर्थात क्या हो, सभी टेल हो, सभी पुंछ हो। तो आप देखेंगे प्रतिशत समष्टि जो बनाए थे हम, तो वहां पर केवल टेल टेल टेल, केवल यही एक घटना है जिसमें कोई शीर्ष ना हो। अगर यहाँ पर कोई हम हटाएंगे तो शीर्ष अपने आप आ जाएगा, इसलिए केवल एक घटना है जिसमें कोई शीर्ष ना हो। तो यहाँ से NE4 का मान कितना आ गया, 1, और NS का मान कितना निकला था, 8। तो यहाँ से फिर प्रायिकता क्या हो गई, NE4 अपॉन NS। या P का मान कितना हो जाएगा, 1/8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। एकदम सरल लग रहा होगा आप लोगों को जिन्होंने पूरा वीडियो शुरू से देखा है। इसको डाल लीजिए। तो यहाँ पर हम प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे, जो को लगभग 5-6 प्रश्न थे। अब जो है कल हम आपके लिए और अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे, जो आपको हर जगह काम देंगे। कंपटीशन एग्जाम में भी, आपके बोर्ड परीक्षा एग्जाम में भी आएंगे, और 11 वाले भी देखते रहे वीडियो, उनके लिए भी बहुत उपयोगी वीडियो है। यदि आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर दोनों वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपको यदि कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिए, आपकी दिक्कत जो है सॉल्व की जाएगी। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो में।